Hello, champion students. Welcome बच्चा, welcome all of you to ग्रैंड चैनल जिसका नाम है एडू लॉन्चर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड जी जो थे उन्होंने ऑक्टेव्स बनाए थे। ऑक्टेव्स का मतलब होता है एट। एट। अभी एट क्या होता है सर? जैसे ट्राइड्स में थी थ्री था, वैसे ऑक्टेव्स में एट होगा। हाँ, कुछ वैसा ही होगा। चलिए ध्यान देते हैं न्यूलैंड जी ने क्या किया। द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स correlated the atomic masses of elements to their properties in a different way। क्या किया न्यूलैंड्स जी ने? एटॉमिक मासेस को, जो कि प्रॉपर्टी था एलिमेंट का, उसको अलग तरीके से समझा। अलग तरीके से समझा उन्होंने। साइंस के अंदर म्यूजिक फिक्स कर दिया। साइंस और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन बना लिया उन्होंने, सारे गा मापा वाला। चले पढ़ेंगे। इन द ईयर 1866 न्यूलैंड ने अरेंज किए एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट पता थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो पहला पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाएगा न्यूलैंड्स ऑक्टेव का, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन द ईयर 1866 न्यूलैंड्स, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। जितने भी एलिमेंट थे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए का मतलब होता है बच्चों एटॉमिक मास। ए सिंबल का मतलब होता है एटॉमिक मास, इसमें पुट किया गया। सेकेंड, इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कहा? हाइड्रोजन से शुरू हुआ उनका। हाइड्रोजन से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ? थोरियम पे। कहाँ पे खत्म हुआ? थोरियम पे। और एंडेड अप टू थोरियम। थोरियम। ही फाउंड दैट एवरी एथ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट। उनको ये दिखा कि पहला और उसके करस्पॉन्डिंग में एट्थ वाला, पहला और उसके करस्पॉन्डिंग में एट्थ वाला जो एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे आ रही थी? सेम। प्रॉपर्टीज कैसे आ रही थी इसकी? सेम। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है एट्थ एलिमेंट है लिथियम का, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी। अल्सो मैग्नीशियम जो है वो बेरिलियम का एट्थ एलिमेंट है। क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन का एट्थ एलिमेंट है, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी। न्यूलैंड्स compared this similarity with the octaves in music। दिस सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी को न्यूलैंड्स ने कंपेयर किया म्यूजिक के ऑक्टेव्स के साथ। ही कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व इन द एट एंड फर्स्ट एलिमेंट। पहले और आठवें एलिमेंट में जो सिमिलरिटी आई उसको नाम दिया इन्होंने एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या नाम दे दिया उसको? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसी चीज को हम जानते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स से। क्या कहते हैं? एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं हम क्या कह रहे हैं वो, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सारे एलिमेंट्स को पुट कर दिया जितने भी पता थे। फिर क्या किया? स्टार्टिंग कहाँ से की उन्होंने? लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन से, और खत्म कहाँ पे किया? थोरियम पे। फिर उसके बाद में फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा? हर एट वाला सेम आएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज सेम आएंगे, इसलिए इसको नाम दे दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रखिए कि सोडियम ये एट्थ है किसका? लिथियम का। फिर बेरिलियम, सॉरी मैग्नीशियम बेरिलियम का एट्थ है, और क्लोरीन फ्लोरीन का एट्थ है, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम आ रही थी। इसी चीज को उन्होंने क्या कहा? इसी चीज को कहा उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्लियर? क्लियर बच्चा? क्लियर? चलो, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी ट्रिक्स है बच्चों, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं डीप में। देखो, यहाँ पे अलग अलग नोट दिए गए हैं। यहाँ पे अलग अलग नोट, सर कोई भी नोट नहीं दिया गया यहाँ पे। अरे बच्चा, पैसे वाला नोट नहीं बाबू। सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा। मतलब कि ये रिपीट हो गया। जैसे ही हम सा पे वापस आ गए तो हाइड्रोजन से चले हम, और नीचे फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम है। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है। बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम है। बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम है। हर आठवां एलिमेंट उसके नोट के अंदर आने वाला है, इसको नोट कहेंगे हम। ये जो दिए गए ना, इन सबको नोट कहेंगे हम। ये जो सब दिए गए हैं, दो रे मी फा सोल, ये सभी क्या है? नोट्स है, इंग्लिश नोट्स है। और ये हिंदी म्यूजिकल नोट्स है। एक के नीचे एक आने वाले सबके, एक के नीचे एक आने वाले सबके क्या सेम रहेंगे? प्रॉपर्टीज। क्या सेम रहेगी? प्रॉपर्टीज। क्लियर? क्लियर? समझ गया होगा। अब इसके लिमिटेशंस पे ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपको लिमिटेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
क्या लिमिटेशन है जिसकी वजह से न्यूलैंड का जो ऑक्टेव्स है वो फेल हो गया, वो लिमिटेशन देखते हैं हम। देखिए बहुत सारे लिमिटेशन देखने को मिले हैं न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, बहुत सारे लिमिटेशन देखने को मिले हैं न्यूलैंड्स के लॉज ऑफ ऑक्टेव्स में। पहली चीज तो वो ये है कि ये जो है लॉ अप्लीकेबल था सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक, अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ये देखने को मिला। अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक भी अप्लीकेबल है। न्यूलैंड फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट्स इन अ टेबल ऑफ 7x6, उन्होंने 7x6 का टेबल बनाया, 7x6 का टेबल बनाया। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 7 कॉलम्स, 7 कॉलम्स और 8 रोज का उन्होंने बनाया पूरा टेबल, और 56 एलिमेंट पूरे के पूरे थे वहां पे। लेकिन कहीं कहीं जगह नहीं बच रही थी तो दो एलिमेंट को डाल दिया, ठीक है। तो सेकंड क्या दिख रहा है, न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट इन ईच इन सम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट। तो क्या किया प्लेस 2 एलिमेंट्स इन सम बॉक्सेस, कुछ बॉक्सेस में ही दो एलिमेंट डाले गए। क्यों दो एलिमेंट डाले गए 2 बॉक्सेस में, ताकि एलिमेंट्स पूरे के पूरे आ जाए, जितने भी एलिमेंट्स उस समय पता थे वो सारे के सारे उस बॉक्स में, उस पूरे पीरियोडिक टेबल में फिक्स हो जाए। इस वजह से वो उन्होंने क्या किया, कहीं कहीं दो डाल दिए। जैसे कि एग्जांपल है कोबाल्ट और निकल का, सीरियम और लैंथियम का, ये एग्जांपल देखने को मिलते हैं हमें। कोबाल्ट, निकल, सीरियम, लैंथियम, ये जैसे कि पीरियोडिक टेबल में भी बताया मैंने, ये दोनों आपको साथ साथ में दिख रहे हैं। क्लियर, ये दूसरा लिमिटेशन है। ताकि जगह कम पड़ रही थी तो दो बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में तो प्रॉब्लम है ना, प्रॉपर्टीज भी सेम चाहिए ना बच्चा। मोरेवर ही प्लेस सम न्यूलैंड्स सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब सबसे बड़ी गलती ये कर दी बच्चों उन्होंने कि एलिमेंट्स जो है वो पुट किए विद डिफरेंट एलिमेंट पुट डिफरेंट प्रॉपर्टी एलिमेंट, जिनकी प्रॉपर्टी उससे मैच नहीं कर रही उसको भी साथ में पुट कर दिया, जिनकी प्रॉपर्टी साथ में मैच कर ही नहीं रही थी उसको भी रख दिया साथ में, ठीक है। ही प्लेस्ड सम एलिमेंट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट इन ऑक्टेव्स। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे कि कोबाल्ट और निकेल को 2 नोट में रखा है हैलोजन के साथ में, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी, फ्लोरीन और क्लोरीन कौन है, हैलोजन से, और इसके साथ किसको रख दिया, कोबाल्ट और निकेल के साथ, जबकि ये किसके साथ चाहिए थे, फेरस के साथ। और देखो फेरस को किसके साथ रख दिया, ऑक्सीजन फैमिली मतलब चैल्कोजेंस के साथ में, ऑक्सीजन फैमिली मतलब चैल्कोजेंस के साथ में रख दिया गया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली कि फेरस जो कि एक मेटल है उसको ऑक्सीजन, सल्फर, नॉन मेटल्स के साथ रख दिया गया, तो अच्छे तरीके से नहीं किया था अरेंजमेंट। और हैलोजेंस के साथ में किसको रखा गया, कोबाल्ट निकेल को, जबकि कोबाल्ट निकेल और फेरस साथ में चाहिए, तीनों साथ में चाहिए, ठीक है। देखो कोबाल्ट और निकेल के साथ में रख दिया किसको, कोबाल्ट और निकेल के साथ में रख दिया हैलोजन को, ठीक है। वाइल फेरस को किसके साथ रखना था, कोबाल्ट निकेल के साथ में, तो इसको किसके साथ रखा, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में। Also Newland octave did not have provision to accommodate newly discovered elements। ये क्लियर हो गया आपको, ध्यान रखना एग्जाम्पल में किसको ध्यान रखना, कोबाल्ट निकेल विथ हैलोजेंस, कोबाल्ट निकेल विथ हैलोजेंस, फेरस विथ चैल्कोजेंस मतलब ऑक्सीजन फैमिली, चैल्कोजेंस कहते हैं उसको। और फोर्थ प्रॉब्लम ये कि न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, नए डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स है, हैव नो प्लेस, इसके लिए कोई जगह ही नहीं थी। और इसी प्रॉब्लम्स को देख के, इन्हीं से लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए पता था किसको पता था, मेंडलीव जी को। और मेंडलीव जी ने फिर इन प्रॉब्लम्स को अपने पीरियोडिक टेबल में सॉल्व किया और उन्होंने फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी, ठीक है। तो 4 मेजर आप देखिए बच्चों, पेपर में ये नहीं लिखना है, ये तो समराइज करके मैंने निकाला है, आपको लिखना तो यही से है, जो भी पैराग्राफ दिया वही से लिखना है, ये मैंने समराइज करने के लिए बोला। एक बार चलो इसको समराइज कर लेते फटाक से। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के, पहला लिमिटेशन ये है कि इनका जो लॉ था वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। सेकंड, कहीं उन्होंने 2 एलिमेंट पुट कर दिए ताकि इनकी जगह जो है वो प्रॉपरली मैनेज हो जाए। फिर
एलिमेंट को डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट के साथ पुट किए, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को हैलोजन के साथ डाल दिया, फेरस को चैल्कोजेंस के साथ डाल दिया ऑक्सीजन सल्फर के साथ में, और नए डिस्कवर होने वाले एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं थी। बेटा अगर उसमें ही बचे हुए एलिमेंट के लिए जगह ही नहीं है तो नए वाले एलिमेंट के लिए क्या जगह रहेगी उसमें? कहीं कहीं दो एलिमेंट डाल दिए ना, किसको? कोबाल्ट निकल को, फिर सीरियम लैंथियम को, कहीं कहीं दो डाल दिए गए। तो जो एग्जिस्टेंस में है उसी के लिए जगह नहीं है, तो फ्यूचर में आने वाले के लिए क्या जगह देंगे? ये 4 प्रॉब्लम्स देखने को मिली न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स में, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो वाला सेक्शन एक बार रीड कर लेते हैं, क्या दिया गया है। इन द इंडियन म्यूजिक सिस्टम देयर आर 7 मेन नोट्स, 7 सुर है, सारे गा मा पा पा धा नी सा री, एंड देयर कलेक्शन इज कॉल्ड सप्तक। सप्ताक, इनके कलेक्शन को सप्ताक कहते हैं बच्चों। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है, सा रे गा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? सा से, और कहाँ तक? नी तक, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ते रहती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता रहती है, ठीक है। देन कम्स द सा, द अपर सप्तक एट द डबल फ्रीक्वेंसी, और फिर वापस से ये खत्म होने के बाद में कौन आता है? सा रिपीट होता है एट द डबल फ्रीक्वेंसी, वो रिपीट होगा। इट मीन्स दैट नोट रिपीट आफ्टर अ कंप्लीशन ऑफ 1 सप्तक। तो नोट कब रिपीट कर रहा है? 1 सप्तक खत्म होने के बाद। 1 सप्तक मतलब क्या होगा? सा रे गा, गा 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 गा, मा पा, फिर उसके बाद धा नी, और फिर ये हो गया 1 सप्तक। 1 सप्तक खत्म होने के बाद फिर से हम आएंगे कहाँ पे? सा पे। फिर से कहाँ पे आएंगे? सा पे। द 7 नोट्स इन द वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक के डो रे मी फा सो ला टी, ये ठीक है। द डो नोट हैविंग डबल द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कम्स अगेन 8 प्लेस। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर से जब डो आएगा 8वीं बार, तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी जो भी उस नोट के अंदर होंगे। दिस इज द ऑक्टेव्स ऑफ वेस्टर्न नोट्स। ये ऑक्टेव्स किसके हैं? वेस्टर्न नोट्स के। म्यूजिक इज क्रिएटेड बाय वेराइटी इन यूज ऑफ दिस नोट्स, अलग अलग तरीके के नोट्स हम इसको कंबाइन करते हैं तो म्यूजिक क्रिएट हो जाता है। क्लियर बच्चा? तो म्यूजिक प्लस साइंस का अनोखा मेल, म्यूजिक प्लस साइंस का पीरियोडिक टेबल का अनोखा मेल हमें कहाँ देखने को मिलता है? न्यूलैंड्स के लॉज ऑफ ऑक्टेव्स में, न्यूलैंड्स के लॉज ऑफ ऑक्टेव्स में। क्लियर? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा, आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय।